हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीआरपी सीआरपी के फॉर्म कैसे भरें। बहुत टाइम पहले इसका नोटिफिकेशन आ चुका था। मैंने इसकी नोटिफिकेशन को लेके भी एक डिटेल वीडियो बनाई थी। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के, बहुत कैंडिडेट्स के डाउट थे, क्वेश्चन थे कि कब इसका फॉर्म आएगा, कैसे इसको फिल करना है। अभी भी जब मैंने इसको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का वीडियो बनाया है, उसमें भी इतने सारे कॉमेंट्स हैं कि ये वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है, ये ऐड नहीं हो रहा है, वो ऐड नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको सब कुछ ऐड ऑन करके दिखाने वाली हूँ, प्रोफाइल कंप्लीट करके दिखाने वाली हूँ, फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाली हूँ, कैसे आप अपनी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कंप्लीट फॉर्म आपको फिलिंग दिखने को यहाँ पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो आपको यहाँ वेबसाइट खोल लेनी है प्रयाग पोर्टल की। प्रयाग पोर्टल में आपको लॉगिन और रजिस्टर करके रखना है। अगर आपने नहीं किया है तो उसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है प्रयाग पोर्टल की। जैसे ही आप इसके राइट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट्स आते हैं, उन डॉट्स पे जाके आप आउटसोर्स जॉब पे क्लिक करेंगे। आउटसोर्स जॉब जैसे आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे जितने भी अपकमिंग वैकेंसीज होंगी सारी आपको देखने को मिलेंगी। स्क्रीन पे देखिए, राइट हैंड साइड पे आउटसोर्स जॉब का ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। आपको लॉगिन पहले कर लेना है, अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है इसमें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। ये एक छोटी सी डिटेल्स का है। तो जितने भी यहाँ पे ऑनगोइंग वैकेंसीज होगी आपको देखने को मिलेंगी। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सीआरपी की वैकेंसी है। लास्ट डेट इसकी 14 जुलाई रहने वाली है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी इसकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आपकी बीएड इसमें मैंडेटरी है। ठीक है। कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी की बात करें यहाँ पे, तो ऑल स्ट्रीम आपको यहाँ चलेगा। आपका 3 साल का, 1 साल का जो भी कोर्स है, 6 महीने का कंप्यूटर का, वो आपका यहाँ मैंडेटरी होना चाहिए और साथ साथ आपका पीजी और ग्रेजुएशन। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका यूटेट, सीटेट, वीटेट 1, यूटेट 2, सीटेट 1 एंड सीटेट 2। इन चारों में से कोई भी आपका एक क्वालिफाइड होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स अब अपेक्षित वर्ग की। तो यहाँ पे जितने भी महिला, पुरुष, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी या स्वतंत्रता सेनानी, जिनके भी रिजर्व कैटेगरी होती है, तो ये यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा उनको। और बात करें एज क्राइटेरिया की, जो मैक्सिमम और मिनिमम एज होने वाली है 21 से 42 रहने वाली है। और आपका 22 जून 2024 को लेके आपका एज काउंट की जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो भी रिज़र्व कैटेगरी है उनको 5 साल का रिज़र्व दिया जाएगा एज में। लाइक अगर जो भी SC ST से 42 से आपका 47 का एयर आपको छूट दी जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए, जो सामान्य वर्ग के हैं और किसी वर्ग के हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर, यानी कि EWS। जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें डालेंगे, तो अगर आप वहाँ पे EWS की कैटेगरी लेते हैं तो आपके पास करेंटली सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ EWS डाल देंगे और सर्टिफिकेट नहीं डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर नहीं डालेंगे, तो आपको रिजर्व कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा, या उसमें जो भी फैसिलिटेट किया जाता है कैटेगरीज को, वो आपको नहीं किया जाएगा। अगर सामान्य है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी सीट्स बांटी गई है तो आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी पीजी में 55% होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज का नहीं दिया गया है। ग्रेजुएशन आपके सिर्फ पास्ड होनी चाहिए, उसमें कोई परसेंटेज का यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। उसके अलावा बीएड होना चाहिए, आपका टेट होना चाहिए, यूटेट सीटेट में से दोनों एक पास होना चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, लाइक MS ऑफिस, पावर पॉइंट, ये सब आपको वर्क आना चाहिए। तो मतलब और ईमेल का वर्क भी आपको जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आप जैसे डैशबोर्ड में जाएंगे, अब आप बात करते हैं ना उसको अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे राइट हैंड साइड पे आप क्लिक करेंगे और प्रोफाइल एंट्री पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका पहले आपको चेक कर लेना है कि आपकी प्रोफाइल एंट्री क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप आगे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 7 to 8 स्टेप है। नंबर 1 है आपका पर्सनल, सेकंड कॉन्टैक्ट, फिजिकल, एजुकेशन, 5 नंबर है आपका एजुकेशन नॉलेज। उसके बाद आपका आता है नंबर 6, 7, 8, आपके 2 से यहाँ 3-4 पॉइंट और बचे हैं। उसमें आपके स्किल्स आ जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा, प्रेफरेंस आ जाएगा और लास्ट में आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आपका पर्सनल फिजिकल से। तो वहाँ पे पर्सनल में तो आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है ना। छोटी छोटी माइनर सी डिटेल्स है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ भर के दिखाने वाली हूँ। एजुकेशन, जिसमें सबको प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे इसको फिल करना है। तो यहाँ पे नंबर 1 में जैसे एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आएगा आर यू एजुकेटेड, तो आपको ऑब्वियसली येस करना है। यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन आपका लेवल पूछेगा, तो यहाँ पे पीजी आपको लेना है। वैसे आप ड्रॉप डाउन में से देख सकते हैं इसमें और हाईएस्ट क्या है आपकी क्वालिफिकेशन। जैसे आप ड्रॉप डाउन में से क्लिक करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन ही इसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो आपको यहाँ पे पीजी ले लेना है।
क्योंकि एमफिल भी इक्विवेलेंट होता है पीजी के ही, तो आपको पीजी या एमफिल जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपको वो ऐड ऑन कर देनी है। ऐड न्यू क्वालिफिकेशन में जाएंगे आप, जो आपको ग्रीन कलर का लेफ्ट में बटन दिख रहा है, जैसे ही ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स और खुल के आएगा जिसमें आप क्वालिफिकेशन ग्रुप का आपको एक ड्रॉप डाउन आएगा, यहाँ पे आपको इसमें से ले लेना है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप यहाँ पे लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। यहाँ पे 1 बाय 1 आपको फिर सारी डिटेल्स ऐड ऑन करनी है, जैसे आप पीजी का करेंगे, फिर ग्रेजुएशन का करेंगे, फिर 10th 12th, ऐसे आपको सारा कुछ देना है। एक सबसे डिफरेंट यहाँ पे है जिसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, क्योंकि देखिए एसएससी और 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी अपनी डिटेल्स सब डाल देंगे सर्टिफिकेट देख के, पर जब बात करेंगे कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी के, तो यहाँ पे हम कैसे फिल करेंगे। तो देखिए पहले लिया मैंने कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, कैटेगरी में ले लिया मैंने कंपेटेंसी, क्लिक करा कंप्यूटर नॉलेज, क्योंकि कंप्यूटर का ही ये फॉर्म होने वाला है। अब यहाँ पे आएगा एजुकेशन लेवल क्या है, कौन से लेवल से आपने इसे क्लियर किया है, ओ लेवल है, CCC लेवल है, बी लेवल है, ए लेवल है। तो जिस भी लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट है, लाइक 6 मंथ्स का है या 1 ईयर का है, अगर आपका 1 ईयर का है तो आप ओ लेवल और इक्विवेलेंट ले सकते हैं। CCC भी आप ले सकते हैं, CCC भी आपका 1 ईयर का ही होता है, ये भी उत्तराखंड के लिए ही एलिजिबल है। जो अगर CCC पास करते हैं तो उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो ओ लेवल या CCC आप इसमें से ले सकते हैं। और अगर और कोई इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी के सर्टिफिकेट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स में मेंशन होगा कि कौन से कंप्यूटर आपको आते हैं, कहाँ से आपने ये किया है, कौन सा कोर्स किया है, तो वो आपको ले लेना है। स्पेशलाइजेशन में आपको यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा है तो ये मैंडेटरी नहीं है। आप ऑल पे जाके इसको क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट आता है आपका इंस्टीट्यूशंस, आपने ये कहाँ से किया है वो भी आपके सर्टिफिकेट में ही मेंशन होगा। जैसे ही आप ऊपर बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्टेट लेंगे, स्टेट सबसे पहले आपको स्टेट ले लेना है। स्टेट में आप अपना उत्तराखंड ले लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड की ये पर्सनल वेबसाइट है और किसी स्टेट के लिए नहीं है एलिजिबल। तो उसके बाद अपना बोर्ड, यूनिवर्सिटी ले लीजिए, कौन सा बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आपने किया है ना। उसके बाद देखिए इंस्टीट्यूशन ले लीजिए। जैसे मैंने यूनिवर्सिटी पे क्लिक किया, बोर्ड पे क्लिक किया, तो पूरी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में कितनी भी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट गवर्नमेंट सब आ चुकी हैं लिस्ट, आप उसमें से ले सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा है तो अदर्स पे जाके आप अपना अलग से उसको टाइप करके डाल दीजिए, जिस यूनिवर्सिटी से या जिस बोर्ड से आपने इसको क्लियर किया है, ठीक है। उसके बाद याद आती है आपका इंस्टीट्यूशन, जो भी आपकी इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने किया है, यानी कॉलेज, जिस कॉलेज से आपने किया है, तो वहाँ पे आपको कॉलेज का नाम डाल देना है। मोड ऑफ एजुकेशन डाल देंगे, आपका रेगुलर था, पार्ट टाइम था, फुल टाइम था, ओपन था, कॉरेस्पॉन्डेंस था, ये सब आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट नंबर आपसे मांग रहा है, तो आपका ये सर्टिफिकेट जो आपने किया है कोर्स, उसमें क्रमांक संख्या या सीरियल नंबर करके सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होता है। दूसरा यहाँ पे पूछा गया है टाइप ऑफ एजुकेशन आपका कंप्लीट हो गया है या परसुइंग है, कंटिन्यू है। तो कंप्लीट हो गया तो आप कंप्लीट पे टिक करेंगे, कंटिन्यू तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कब आपने ये किया है तो आप यहाँ पे इसका पासिंग ईयर ले लेंगे, मंथ, ईयर दोनों यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ले लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दिख जाएगा। अब देखिए परसेंटेज है, ग्रेड है, तो कंप्यूटर में मोस्टली ग्रेडिंग दी जाती है, तो आप ग्रेड पे क्लिक करके अपना ग्रेड यहाँ मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन। ओके, उसके बाद देखिए हमने ग्रेड कर दिया है, उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही हैं तो आप इसको सेव पे क्लिक कर लीजिए, और ऐसे ही करके आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी डिटेल्स डालनी है। मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही होगी तो आपके पास भी ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, योर इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली। अब देखिए मैं आपको पीजी की इन्फॉर्मेशन सेव करके दिखाती हूँ कैसे आपको अपनी पीजी की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे मैंने क्वालिफ़िकेशन में पीजी सेलेक्ट कर लिया था। उसके बाद कैटेगरी में जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो आपका सब्जेक्ट रहा है, आर्ट्स है, एमकॉम है ना, साइंस है, ये सब आपको यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने आर्ट्स ले लिया है। आपका एजुकेशन लेवल क्या रहा है पीजी में, तो मैंने एमए पे क्लिक कर दिया है। स्पेशलाइजेशन आपका चीफ सब्जेक्ट क्या रहा है, किससे आपने एमए किया है, जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है ना, तो आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट ले लेना है। उसके बाद आप जैसे ही आप सब्जेक्ट लेंगे, आपको सब्जेक्ट टाइप नहीं करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ चेक बॉक्स से सब्जेक्ट लेना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ऐसे करके। तो फ्रेंड्स देखिए, आप जैसे सब कुछ ऐड ऑन कर देंगे तो ऐसी कुछ आपके पास लिस्ट आएगा। हाई स्कूल, बीए, इंटरमीडिएट, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, ओ लेवल, सब कुछ यहाँ पे अपडेट हो चुका है। और अगर आपको यहाँ पे इसको हटाना है या कुछ और नई डिटेल्स ऐड करनी है, अपडेशन पे जाके आप इसको एडिट कर सकते हैं।
और अगर अपडेशन पे जाके भी आपका एडिट नहीं होता है, सेम एज़ आपकी पुरानी डिटेल्स ही रहती है, तो उस केस में आप इसको पहले रिमूव कर दीजिए, उसके बाद दोबारा से नया ऐड ऑन कर दीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन कैसे ऐड करना है, मैं आपको ग्रेजुएशन का भी आपको पोर्शन ऐड करके दिखा देती हूँ। तो ग्रेजुएशन मैंने यहाँ पे ले लिया है, कैटेगरी में आप एजुकेशन ले लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बीएड की डिग्री कैसे ऐड करते हैं वो बता दूँगी मैं आपको, ठीक है। तो बीएड में ऐड यहाँ कर रही हूँ, तो कैटेगरी में मैंने एजुकेशन ले लिया है। एजुकेशन लेवल पे देखो बहुत सारे टाइप ऑफ एजुकेशन के बीएड आ गए हैं, कि बहुत टाइप के बीएड किस चीज़ में आपने किया है। तो नीचे से 3rd नंबर में आपका ये बीएड है, आपको ये सिंपल बीएड ले लेना है। स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पे भी इसमें अपना टीचिंग ऑफ आर्ट्स, मैथ, साइंस, हिंदी जिसमें भी आपने किया है, तो आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर मार्कशीट सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी गलती मत करना फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू, सब कुछ आपको ऐसे फिल करना है, इजीली आपका यहाँ फॉर्म फिल हो जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखाया। पीजी का भी, ग्रेजुएशन का भी, बीएड का भी, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी का भी, ऐसे करके आपको 1 बाय 1 सारे कुछ ऐड ऑन कर लेने हैं। फिर आपके पास आते हैं ऐसे और भी पॉइंट्स जो आपको क्लिक यहाँ पे फिल कर लेने हैं, लाइक एक्सपीरियंस है, प्रेफरेंस है ना, स्किल्स है। तो जैसे ही आप किसी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे एक नया पेज खुल के आएगा। ओके, नया पेज जैसे खुल के आएगा, देखिए मैंने स्किल्स का पेज खोला, स्किल पे जैसे खुल के आएगा तो यहाँ पे आपके आता है सर्टिफिकेट्स। आपने यूटेट पास किया है, सीटेट पास किया है, तो ये बीआरपी सीआरपी की वैकेंसीज के लिए ही आपका यहाँ पे ये यूटेट सीटेट मैंडेटरी है। कोई भी आपने इसमें से एक किया है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, और आपके चारों ही अगर क्लियर है तो आप वेल एंड गुड, आप चारों पे ही टिक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको स्किल्स के बाद यहाँ पे आता है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कहीं का तो आप उसको फिल कर सकते हैं। प्रेफरेंस है कहीं का, आप प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। लास्ट है आपका डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना है, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो बात हुई आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करने की। देखिए प्रोफाइल कंप्लीट होगा तो आप किसी भी वैकेंसीज़ में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफाइल कंप्लीट करते ही देखिए मैंने यहाँ पे अब आई मैं अप्लाई करने के लिए जॉब्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप बहुत सारा डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिलेगा, जैसे ही आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपना डिपार्टमेंट देंगे, जिस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज़ आ रखी हैं, खोजे करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगी वैकेंसीज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ डिटेल्स भी मिल गई है, बीआरपी सीआरपी सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ब्लू वाले में आपको सिर्फ करना है आवेदन करें। जैसे ही आप आवेदन करें पे क्लिक करेंगे, आपका वो फॉर्म अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल पहले से कंप्लीट है। अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है और आपका इजीली फॉर्म अप्लाई हो जाता है तो ऐसा आपके पास नोटिस आएगा, एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली। देखिए जो आपने एप्लीकेशन भरी थी वो सेव हो चुकी है सक्सेसफुली। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब आपने एप्लीकेशन जो भरी है वो अप्लाई हुई है नहीं हुई है, उसका कंफर्मेशन आपको कैसे पता चलेगा, तो डैशबोर्ड में जाके अप्लाइड इन आउटसोर्स, ठीक है, यहाँ पे जाके आपको एक कॉलम दिखेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा वहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब कि एक एप्लीकेशन के लिए मैं यहाँ अप्लाई कर चुकी हूँ। उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं कौन सी कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया, आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगी, है ना, आपका पद आ जाएगा, पोस्ट किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया। तो ऐसे आपका ये प्रोसेस है अप्लाई करने का, ठीक है। आपको प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको जहाँ पे वैकेंसीज दिखी गई है वहाँ पे जाना है, उसके बाद अप्लाई करें, ब्लू टिक में करना है, ठीक है। तो आपका वहाँ से अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप इजीली प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं, ठीक है। ये डैशबोर्ड देखिए हमने 7 to 8 पूरा डिक्लेरेशन कंप्लीट कर दिया है। डिक्लेरेशन भी आपको एक चेक बॉक्स करके सिर्फ सबमिट करना है, ओके। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको प्रिंट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। एक पीडीएफ आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा, वो आपकी एप्लीकेशन होगी। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है या कॉल आता है तो आपको वहाँ पे उस प्लेस में पीडीएफ डॉक्यूमेंट को लेके जाना है, जो आप अभी यहाँ प्रिंट करेंगे। तो होप आपको हेल्प हुई हो, कैसे इसको ऐड ऑन करना है, जो भी आपके डाउट्स है, प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।